जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है एट 0 केल्विन व्हाट हैपेंस। कह रहे 0 केल्विन के टेम्परेचर पर क्या होता है। ऑप्शन है इफिशियंसी ऑफ द एनर्जी बिटवीन इन्फिनिटी। कह रहा है इफिशियंसी क्या इन्फिनिटी हो जाता है, इफिशियंसी क्या इन्फिनिटी हो जाता है। कह रहा है ऑल लिक्विड फ्रीज, सारे लिक्विड फ्रीज हो जाते हैं, सारे के सारे लिक्विड फ्रीज हो जाते हैं। सेकेंड है मॉलिक्यूलर मोशन सीज, मॉलिक्यूलर मोशन जो है सीज हो जाता है, यानी वेलोसिटी सबकी जीरो हो जाती है। नॉन ऑफ दिस। बेटे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर इफिशियंसी और टेम्परेचर में रिलेशन निकलता है तो वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो दो स्टेटमेंट में है। एक है क्लासियस क्लैपेरॉन स्टेटमेंट और एक है केल्विन स्टेटमेंट। केल्विन स्टेटमेंट ये है कि टोटल एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, कुछ ना कुछ एनर्जी अदर फॉर्म में इन्वेस्ट होती है। और क्लासियस जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि जब हम एनर्जी को फ्लो कराते हैं तो हायर से लोअर लेवल की ओर एनर्जी फ्लो होती है, लेकिन ये आमतौर पर होता है। लेकिन कभी भी अगर कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में एनर्जी फ्लो करना हो तो विदाउट एनी एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर के ये इम्पॉसिबल है। और उस कंडीशन में टेम्परेचर और इफिशियंसी का रिलेशन निकल कर आता है T2/T1, उस कंडीशन में निकल कर आता है। कह रहा है कि अगर 0 केल्विन है, मान लेते हैं कि 0 केल्विन, यहां तो दो चीज का टेम्परेचर बहुत जरूरी है, लेकिन अगर मैं मान लेता हूं T1 का टेम्परेचर 0 है तो इफिशियंसी 1 - T2/0, और यहां से 1 - इन्फिनिटी, 1/0 का मतलब इन्फिनिटी। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि हो सकता है कि ये मेरा ऑप्शन सही हो जाए, लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं कि ऐसी किसी भी चीज की जो इफिशियंसी है वो पॉसिबल हो नहीं सकती है। ऐसी किसी भी चीज का पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर हमें दो चीज का टेम्परेचर मालूम है और किसका हम टेम्परेचर रखें कुछ यहां पर कंफर्म ही नहीं हो पा रहा है। यानी इस इक्वेशन से टेम्परेचर का ये इन्फिनिटी और इसका कोई भी रिलेशन नहीं निकल कर आ रहा है। आप इफिशियंसी को 1 - T1 की जगह पर अगर आप 0 रखते हैं, T2 की जगह पर 0 रखते हैं तो ये T1 हो जाएगा। अब इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से उसकी वैल्यू रख रहे हैं तो इफिशियंसी आ रही है। मतलब ये टोटल जो रिलेशन है ना, इस रिलेशन से आपको भ्रमित किया गया है कि कुछ इस तरीके से इफिशियंसी आपको लगेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वाला ऑप्शन मेरा सही नहीं है। ठीक है बेटे, ऐसा लगता है लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना ये उन चीजों से रिलेट कर रहा है जब दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हो, और यहां पर हम टेम्परेचर केवल उस गैस के मॉलिक्यूल का जानते हैं, यहां ऑब्जेक्ट लाइक कुछ है ही नहीं। उस रिफरेंस में इस ऑप्शन को दे रहा है। जब दो ऑब्जेक्ट का हम क्या जान रहे हो दो ऑब्जेक्ट का जब टेम्परेचर जान रहा हूं, लेकिन यहां पर किसी एक गैस का टेम्परेचर दे रखा है, वो मतलब एक कोई सिस्टम है वहां पर उसका 0 केल्विन के टेम्परेचर पर दे रहा है। ऑल लिक्विड फ्रीज, सारे के सारे लिक्विड फ्रीज हो जाते हैं? नहीं, कुछ ऐसे भी लिक्विड हैं जो 0 केल्विन पर ही फ्रीज नहीं होते हैं, उनका थोड़ा सा बिलो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी पॉसिबल है। बहुत सारे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर है वो उस पर फ्रीज होता है। मॉलिक्यूलर मोशन सीज, यही मेरा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम आपको बता दें कि यहाँ पर टेम्परेचर की बात हो रही है और टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर जो है वही काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन है। ठीक है, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो 2/3 और kBT हो जाता है। कितना हो जाता है ये, kBT हो जाता है। और अब आप यहां पर टेम्परेचर की वैल्यू 0 रख दें तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाती है। तो और आपको यह भी बता दें कि यही जो काइनेटिक एनर्जी है ये इसके भी स्क्वायर होता है, Vrms है ये, और ये m मास है तो इसके भी स्क्वायर है। तो आप देख लें टेम्परेचर 0 रखने से इसकी वेलोसिटी क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। टेम्परेचर के 0 रखने से वेलोसिटी भी 0 आ जाती है, Vrms भी 0 आ जाता है। और Vrms 0 आने का मतलब क्या है कि गैस मॉलिक्यूल चल ही नहीं रहा है, क्योंकि उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 0 आ गई इसका, और वेलोसिटी जिसका 0 आ गया उसका ये मतलब है कि बेटा मोशन उसका क्या हो गया है,
सीज हो गया है, मोशन उसका क्या हो गया है, सीज हो गया है। तो इस क्वेश्चन का यही करेक्ट ऑप्शन होगा और ये पूछा गया है DPMT 2006 में।